Hello, dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are fine, good, and preparing well for your exams. एग्ज़ाम्स जस्ट बिल्कुल नियर ही है इसलिए मैं डेली बेसिस पर आपके लिए एक ना एक टॉपिक लेकर आती हूँ रिवीजन का, ताकि आपकी रिवीजन स्मूथली चलती रहे। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से समझते हो सारे टॉपिक्स को और यूज़ करते हो इस एफर्ट्स का, राइट? बात करते हैं टॉपिक की। हमने स्टार्ट किया हुआ आपका चैप्टर प्लानिंग पार्ट 1 ऑफ बिजनेस स्टडी क्लास 12th। लास्ट क्लास में हमने प्लानिंग के इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसके स्टेप्स प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस द फीचर्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। देखिए होता क्या है कि प्लानिंग में हम क्या कर रहे थे, हम आगे की फ्यूचर सारी चीज़ों को, फ्यूचर की सारे ऑपरेशंस को हम प्रेजेंट में डिसाइड करते हैं। हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, एवरीथिंग। ओके, प्लानिंग के मीनिंग से ही डिसाइड होता है कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हो सकते हैं। ओके, अभी फीचर्स डिस्कस करेंगे तो आपको इसमें मीनिंग के लुक्स दिखेंगे, आपको याद आएगा प्लानिंग का मीनिंग जो हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट फीचर है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमारा प्लानिंग की प्रोसेस का पहला ही स्टेप था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बिना हम कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकते हैं। दैट्स वाई क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग में अपने ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव को टारगेट बनाकर हम पूरी प्लानिंग एंड पूरी एक्टिविटीज़ को डन करते हैं, राइट? इसलिए प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड कहता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजर। नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग का कि जो प्लानिंग है वो क्या है, मैनेजर का प्राइमरी फंक्शंस है। जो 5 मैनेजरल फंक्शंस है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, प्लानिंग ही है, क्योंकि आप कोई भी काम प्लानिंग से डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप बाकी के सारे काम को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब है कि जो प्लानिंग है वो हमेशा फ्यूचर का प्लान करता है, आगे की बात करता है, राइट? तो मेन फोकस क्या है प्लानिंग का, हमारा फ्यूचर। तो इसलिए इसका फीचर्स है कि ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक नेचर का है, ये हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करता है। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से मतलब है कि ये प्लानिंग जो है हर जगह यूज होती है, इवन आपकी डेली लाइफ में भी यूज होता है, आपकी डेली रूटीन में यूज होता है ना? तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, परवेसिव, यूनिवर्सल कहा गया है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच एंड एवरीज इन लाइफ प्लानिंग आर यूज्ड, राइट? नेक्स्ट होता है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखिए अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप किसी चीज़ का एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप उसको डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो दैट्स वाई प्लानिंग इज मैंडेटरी, ठीक है, क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए प्लानिंग, अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट आउटपुट चाहिए तो आपको प्लानिंग को कॉन्टिन्यूसली ही उस सेम प्लान पर करना होता है। अगर आप सेम प्लान पर उसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, बिकॉज ये क्या है, एक थिंकिंग ऑर्डर है। आप क्या कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको किसी चीज के बारे में क्या सोचना है, कैसे करना है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखिए प्लानिंग की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहली बात, प्लानिंग क्या करता है, आपको डायरेक्शन देता है। प्लानिंग में क्या है, डिसाइड कर रहे हो कि क्या करना है हमें आने वाले 2 साल में, 3 साल में, और उसी डिसीजन पे, उसी डायरेक्शन पे आप काम करते हो। दैट्स वाई हम कहते हैं कि प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द अनसर्टेनिटी। आप प्लानिंग में क्या है, फ्यूचर की चीज़ों को पहले ही डिसाइड कर लेते हो, फ्यूचर में होने वाले कुछ गुड पार्ट या फिर बैड पार्ट ऑल्सो आप सबके लिए तैयार होते हो, हर चीज़ की तरफ से तैयारी करते हो, तो आने वाली अनसर्टेनिटी से आप फेस कर सकते हो। नेक्स्ट है कि प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग है करने में हेल्प करता है। आप एक प्लानिंग के बहाने आप बहुत आगे का सोचते हो और हर तरीके से हर चीज़ को लेकर डिसीजन ले लेते हो। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जो प्लानिंग है वो ओवरलैपिंग को क्या है, कम करता है। मतलब आप कोई भी काम बार बार
इरेलेवेंट तरीके से उसको ओवरलैप या बार बार नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपकी कोई वेस्टफुल एक्टिविटी है तो उसको आप क्या है इग्नोर करते हो प्लानिंग के थ्रू, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सा काम कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, तो इसलिए आपका कोई एक्टिविटी ज़्यादा इरेलीवेंट नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कि इससे इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट होता है, क्योंकि प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस, राइट। आप इसमें सोचते हो, समझते हो, इस बहाने क्या है आपके इनोवेशंस आइडियाज भी लगते हैं। नेक्स्ट एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंट्रोलिंग। अब देखिए कंट्रोलिंग क्या है, प्लानिंग भी तो बेस करता है। प्लानिंग में जो आपकी डेविएशंस निकल कर आती है, कमियां निकल कर आती है आपकी प्लानिंग को परफॉर्मेंस के साथ जब कंपेयर करते हो, और इस परफॉर्मेंस में आपकी परफॉर्मेंस में जो कमियां निकल कर आती है आप उसको ही तो कंट्रोल करते हो, उन्हें डेविएशंस कहते हैं। तो आपका जो कंट्रोलिंग है वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है, और प्लानिंग ही कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, अब कुछ लिमिटेशंस भी होती है, हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं होती है, एक चीज़ के प्रॉन्स है तो एक चीज़ के कॉन्स भी है। तो प्लानिंग की लिमिटेशंस है, सबसे पहले लीड्स टू रिजिडिटी। देखिए प्लान हम 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं बनाते हैं, हम सालों के लिए बनाते हैं, आने वाले सालों के लिए बनाते हैं। तो प्लानिंग को हम इतनी जल्दी आसानी से चेंज नहीं कर सकते अगर इन केस हमें ज़रूरत पड़ी तो, ओके। सो इसलिए प्लानिंग क्या है, थोड़ा सा रिजिड पार्ट है। नेक्स्ट कहता है रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में आप एडवांस में सब कुछ सोच लेते हो, तो आने वाले टाइम में आपको क्या है खाली बैठना होगा, लाइक आपको कुछ मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है आपकी इनोवेशंस एंड आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा डाउन कर देता है, इसलिए यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। हम सब सिर्फ ऑब्जेक्टिव और गोल्स को सोचकर साइड नहीं हो जाते हैं, राइट। इसमें बहुत ह्यूज कॉस्ट लगता है, क्यों, क्योंकि प्लानिंग छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक होती है, आपको उन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी सब कुछ डिसाइड करना होता है। तो ये प्लानिंग बहुत ह्यूज कॉस्ट लेता है, एंड इट डज गारंटी सक्सेस। और ये क्या है, सक्सेस की गारंटी भी देता है, आप नहीं देता हमें। देखिए हम सोचते तो हम अच्छी प्लानिंग करेंगे तो हमें सक्सेस की गारंटी मिलेगी, लेकिन अगर क्या होता है कुछ चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ओके। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी होगी जिसका कंट्रोल आपको नहीं है, और जिसका आपको मतलब थॉट भी नहीं आया कैसा हो सकता है, तो उस ज़रा सी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपकी प्लानिंग में हो गई ज़रा सी भी, या फिर फ्यूचर में इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हो गया, तो आप क्या है आपकी प्लानिंग की सारी क्या है सक्सेस वहीं पे फेल हो जाएगी। तो ये कोई गारंटी श्योर नहीं करता है कि आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ओके। नेक्स्ट आता है ये डायनामिक एनवायरनमेंट, यानी बदलते मौसम में, बदलते इन्वायरमेंट में भी ये काम ना करे, ठीक है। प्लानिंग को हम एकदम से चेंज नहीं कर पाएंगे, और बदलते टाइम में प्लानिंग सूट नहीं कर पाएगा, दोनों ही चीज़ हो जाएगी, राइट। तो ये था आपका लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ओके। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इलेबोरेशंस एंड बहुत ही डिफरेंसेस के साथ, ओके। तो वो है आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान्स, आपके 2 टाइप्स के प्लान्स होते हैं, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग, ओके। और इनके डिफरेंस के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। आप लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो एंड चैनल दोनों को शेयर कीजिए, ओके। एंड अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई भी डाउट होता है किसी को, सो प्लीज मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द वीडियो फॉर दैट डाउट, ओके। सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, बाय बाय।